दिखेगा। और चलिए अभी आपको एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर सरना प्रस्ताव के पास होने की खुशी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी यहाँ पर टुमके लगाए हैं। आप देखिए ये खुशी है, यहाँ पे झूमते नजर आए। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सरना समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, समुदाय से आते हैं, लिहाजा सरना समाज की तरफ से लोग यहाँ पहुंचे, उनके प्रतिनिधि पहुंचे और उन्हें खुशी इजहार किया है। और इस खुशी में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। देखिए किस तरीके से मांदर बजाते हुए और ढोल नगाड़े के साथ में पारंपरिक तमाम जो वाद्य यंत्र है उसे लेकर यहाँ पर ये समाज पहुंचा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया और आवाज की तस्वीरें हैं, उनके आवाज जब पहुंचे ये लोग तो इस तरीके से पहुंचे हुए थे। पारंपरिक परिधान थे, पारंपरिक वाद्य यंत्र थे और जब मांदर पे थाप शुरू हुई उसके बाद खुद मुख्यमंत्री भी खुद को रोक नहीं पाए। और देखिए कैसे आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने अपने इस नृत्य के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी शामिल कर लिया। बता दें आपको कि लंबे समय से जनगणना प्रपत्र में खासतौर से 2021 में सरना धर्म कोड कॉलम की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों की तरफ से लगातार आंदोलन किया जा रहा था। इस आंदोलन के बाद आखिरकार सरकार पर दबाव बना, फिर विशेष सत्र बुलाकर विधानसभा में सरना धर्म कोड को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया और ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, क्योंकि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष ने भी पूरा इसमें साथ दिया है। और अब इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा केंद्र को। उसके बाद जो है जनगणना प्रपत्र में ये कॉलम अंकित हो जाएगा, जिसके बाद सरना समाज से आने वाले लोग यानी कि आदिवासी समुदाय के लोग खुद को धर्म के तौर पे सरना धर्म के कॉलम में टिक लगाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर अब रास्ता साफ होता जा रहा है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार का है, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी ईमानदार कोशिश के जरिए आदिवासी समुदायों को, आदिवासी समाज को यह संदेश जरूर दे दिया है कि ये सरकार आदिवासी हितों को ध्यान में रखती है और आदिवासी समाज के विकास के साथ उनके संरक्षण, उनकी संस्कृति और सभ्यता के लिए प्रतिबद्ध है। और यही वजह है कि विशेष सत्र बुलाकर ये प्रस्ताव पारित किया गया है। लगातार इस बात को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बना हुआ था। आदिवासी संगठनों की तरफ से लगातार आंदोलन किए जा रहे थे, जगह जगह पर धरना दिया जा रहा था और साथ ही चेतावनी भी दी जा रही थी, यदि कि राज्य सरकार सरना धर्म कोड को लेकर ईमानदार कोशिश नहीं करेगी या गंभीरता से इसे नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में चक्का जाम भी किया जाएगा। एक चेतावनी भी दी सरकार को के पास, लेकिन सरकार ने ईमानदार कोशिश करते हुए कहा कि हम लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि आदिवासी समाज का विकास कैसे हो, आदिवासी समाज की संस्कृति संरक्षित कैसे हो और आदिवासी समाज खुशहाल कैसे हो। और ये सरकार खास तौर से आदिवासियों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। बार बार इस बात को सरकार ने कहा। और आप देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये तस्वीर आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, जहां आम लोगों के खुशी में या खास कहेंगे आप आम लोगों की इस खुशी में जो खास हमारे हैं यानी कि मुखिया, सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन वो खुद शामिल हुए हैं। ये दिखाता है कि एक जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर ही सरकार ने विशेष सत्र में सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास कर इस समाज की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का काम किया है। इसके लिए सरना धर्मावलंबियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर आभार जताया। आदिवासी समाज इस दौरान काफी खुश नजर आया और ऐसे में मुख्यमंत्री भी उनकी खुशी में शामिल हुए और ढोल नगाड़ों के थाप पर, मांदर की थाप पर खूब झूमे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये तस्वीरें आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। हम आपको बार बार इसलिए कहते हैं कि सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज़ 11 भारत है और यही वजह है कि हम आपके उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। हर वो अपडेट जो आपको जानना जरूरी है वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और इसी कड़ी में एक और तस्वीर आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीर जो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेंगी, सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वाद्य यंत्रों के साथ ये समाज देखिए किस तरीके से थिरक रहा है, झूम रहा है, जश्न मना रहा है, खुशी का इजहार कर रहा है, क्योंकि लंबे समय से ये समाज मांग कर रहा था कि हमारी अपनी पहचान हो और हमारी इस पहचान को अक्षुण्ण रखने के लिए, हमारी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए, इस पहचान को बनाए रखने के लिए एक अलग से धर्म कोड होना चाहिए। बता दें आपको कि 60 के दशक तक आदिवासी समाज अस्तित्व में था,
जो एक धर्म के तौर पे था, एक धर्म कोड के तौर पे था, लेकिन उसके बाद जब जनगणना आते रहे 60 के दशक के बाद से, तो उसमें वो कॉलम हटा दिया गया था जिसमें कि आदिवासी सरनाम धर्म कोड की बात की जाती थी। वो कोड हटने के बाद से उसके बाद तमाम जो संगठन है, ये समाज जो है आदिवासी समाज, वो मांग करने लगता था, लगातार कर रहा था, और अब जाके इनकी मांग पूरी होती नजर आ रही है। यानी करीब करीब 60 साल बाद ये मौका आया है इनके जिंदगी में। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो लगातार मांग कर रहे थे, वो अब है भी नहीं इस दुनिया में, लेकिन उनकी आत्मा अगर कहीं पर होगी तो वो देख लेगी ऊपर से कि आखिरकार उनका जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं अब सच होता नजर आ रहा है। उस आंदोलन के लिए जो मांग थी, उस आंदोलन के जरिए जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, वो अब कहीं ना कहीं सच हो गया है और ये सपना अब पूरा हो गया है। और यही वजह है कि खुशी जो इस समाज की है, उस खुशी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए हैं, खूब थिरक रहे हैं, झूम रहे हैं, क्योंकि वो साफ उन्होंने कहा था। और ऐसे आपको ये भी बता दें कि जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद भी इसी समाज से आते हैं, इसी समुदाय से आते हैं, लिहाजा उन पर अतिरिक्त दबाव था। पहला दबाव तो ये, क्योंकि खुद के समाज जिस समाज से आते हैं उसके लिए एक वो मसीहा के तौर पर सामने आए, साथ ही वो एक अगुवा के तौर पर बाकी तमाम राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बने, क्योंकि जिन जिन राज्यों में आदिवासी समाज रहता है वहां भी कमोबेश यही मांग है। इसलिए सबसे आगे पहल करते हुए झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, अगुवाई में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस मांग को पूरा किया गया, प्रस्ताव को पारित किया गया है।